Welcome in our Q&A classes. This is the most important topic सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार हर शिफ्ट में इसका क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको यूजीसी नीट एग्जामिनेशन क्लियर करना है, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम टारगेटेड स्टडी करना है, जो कि यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ क्लासेस, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ़ यू वांट एंड नोट्स, करंट अफेयर एंड सॉल्वर्ड पेपर्स, सो सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो लेट्स वी स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक, जिसमें ऑल डाउट्स आपको क्लियर होने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कहाँ हुई, तो ये हुई थी रियो डी जनेरियो के अंदर, जो रियो समिट हुई थी उसमें, यानी कि 1992 के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं वन बाय वन कि कितने आपके रियो सबमिट हुए थे, तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। पहले हुआ था आपका रियो हुआ था, जो कि 1992 के अंदर हुआ था। इसके अंदर यही लिखा हुआ है, आल्सो नोन एज द UNCED। ओके, रियो को हम UNCED बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म आपको यहाँ मिल जाएगी देखने को, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सबमिट हुआ था आपका रियो 10। ओके, रियो 10 आपका हुआ था 2002 के अंदर। 2002 के अंदर हुआ था जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका। ओके, और इसके बाद में आपका जो सबमिट हुआ था वो हुआ था रियो 20, जो कि हुआ था 2012 के अंदर। और इसी 2012 के अंदर ही आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही गई थी। ओके, सो हम बात करते हैं कि UNCSD, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखो, यू से हो गया यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, ठीक है। तो इसका कहाँ से निकल के आया, इसका उद्भव कहाँ से निकल के आया, 2012 के अंदर जब रियो 20 हुआ था, वहाँ से निकल के आया था। UNCSD से रिलेटेड है ये, और UNCSD का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी फुल फॉर्म्स है जो कि UGC नेट में डायरेक्टली पूछी जाती है, बट हमें अभी बात करनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। सो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ लाइक करते चले। यहाँ पर है रियो आपका हुआ था 1992 के अंदर। फिर हुआ था रियो 10, रियो प्लस 10 हुआ था आपका 2002 के अंदर। फिर आपका हुआ था रियो 20, तो यहाँ पे हुआ था 2012 के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कि एक नॉर्मल सी डेफिनेशन क्या होती है, या फिर मीनिंग क्या होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। सो इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द डेवलपमेंट विच आर द प्रेजेंट ह्यूमन कम्युनिटी फुलफिल द नीड्स विदाउट द कंप्रोमाइजिंग ऑन द नीडेड ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। इट मीन्स दैट कि यह वह अवधारणा है जिसमें वर्तमान मानव समुदाय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इट मीन्स दैट, एक नॉर्मल सी भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ मैं, कि मान लो सपोज दैट कि आपकी जनरेशन है और आपके आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, तो आप भी इतना यूटिलाइज करो कि आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ कमी ना हो, कुछ कम ना पड़ जाए, या फिर उनके लिए कुछ बचे ही ना, ठीक है। तो आपको उतना ही यूटिलाइजेशन करना है, जैसे कि बिजली आपको उतना ही यूज़ में लेना है जितना आपको नीडेड हो। बाकी की जो लाइट्स आप ऑफ कर सकते हो, तो वो क्या है, फ्यूचर के लिए एक तरीके से सेविंग हो गया, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो इसी पे बात करता है, फ्यूचर जनरेशन के लिए बात करता है। आई होप कि आपको क्लियर है। अब देखो, ये जो है वो आया कहाँ से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स है वो जो आपकी एक कह सकते हैं कि 1987 को यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी, उसको कहते हैं ब्रटलैंड रिपोर्ट, ठीक है। ब्रटलैंड रिपोर्ट कहते हैं जिसको, कमीशन रिपोर्ट, इसके थ्रू यहाँ पे परिभाषित किया गया है इसको, सतत विकास को। बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। 193, यानी कि यहाँ पे बात करते हैं 193 कंट्रीज़ है जो पार्टिसिपेट करी थी इस मीटिंग को, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से रिलेटेड यहाँ पे बात करने के लिए 193 कंट्रीज़ ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। और आपको बता दूँ, यहाँ पर 17 गोल्स रखे गए हैं, 163 यहाँ पर टारगेट्स रखे गए हैं जिनको अचीव करना है। अब इनका जो अचीव करने का वो टारगेट कब से कब तक है, तो यहाँ पे 2015 से लेकर 2030 तक की क्या है, इसकी अचीवमेंट करने की क्या है, टारगेट रखा गया है, जो कि आपको पता होना चाहिए। बहुत बार इसको एजेंडा कह सकते हैं कि एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है, रियो समिट को एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये जो आपका है वो अचीव करने की एक तरीके से कब इफ़ेक्टिव में आया, कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो कब इफ़ेक्टिव में आया। ये आया था 1/1/2016 के अंदर। यानी कि नॉर्मल से सब जानते हैं कि 2015 से 2013 तक टारगेट है, बट यहाँ पे इफ़ेक्टिव में कब आया था 1/1/2016 के अंदर। आई होप कि आपको क्लियर होता जा रहा है। और 169 कितने इसके टारगेट्स है और 17 क्या है इसके गोल्स है जो कि इनको अचीव करना है। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको एजेंडा 2030 के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। और इससे पहले जो हुआ था एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उसमें टोटल गोल्स कितने थे? टोटल गोल्स थे उसमें 8, ओके, जिनको अचीव कर लिया गया है। बट अभी नाउ टारगेट है तो 2030 तक टारगेट है 17 गोल्स का, 169 टारगेट्स का। ओके, सो आपको इसको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, इसके अंदर टोटल 5 पीस को रखा गया है। 5 पीस मतलब क्या मीनिंग होता है? एक तो होता है पीपल, यानी कि पीपल मतलब लोगों को रखा गया है। एक प्रोस्पेरिटी मतलब कि समृद्धि को रखा गया है। एक यहाँ पे अर्थ को रखा गया है मतलब कि पृथ्वी को, एक पार्टनरशिप को जो कि साझेदारी, एक पीस यानी कि शांति। इन 5 वर्ड्स को यहाँ पे इंक्लूडिंग किया गया है। और मैं आपको बता दूँ इंडिकेटर्स यहाँ पे 247 है जो कि इंक्लूडिंग किया गया है इन दिस फ्रेमवर्क। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट 5 पीस आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। अब देखो यहाँ पे 1 बाय 1 हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले होता है नो पॉवर्टी। देखो अगर हम इसको रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से रिवाइज होगा, अदरवाइज़ आपको कभी याद नहीं होंगे। ये रट्टे मारने से आपको याद नहीं होगा, आपको समझने से याद होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पे है नो पॉवर्टी। अब भाई पॉवर्टी नहीं रहेगी तो वहाँ पर ज़ीरो हंगर भी नहीं होगा, क्लियर सी बात है। जहाँ पे पॉवर्टी, यहाँ पे गरीबी नहीं होगी, वहाँ पर कोई भूखा भी नहीं रहेगा, ठीक है। सेकेंड नंबर पर क्या आ गया? ज़ीरो हंगर। थर्ड आ गया, अगर कोई भूखा नहीं रहेगा तो उनकी गुड हेल्थ हो जाएगी ना, ऑटोमेटिकली उनकी गुड हेल्थ हो जाएगी। तो थर्ड नंबर पे क्या हो गया? वेल बीइंग एंड गुड हेल्थ, ठीक है, ठीक है। एंड फोर्थ नंबर, अगर उनकी गुड हेल्थ होगी तो फोर्थ नंबर पे ऑटोमेटिकली उनको एजुकेशन भी सही मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एजुकेशन मिलेगी तो लोगों को नॉलेज मिलेगा, और नॉलेज मिलने के बाद में उनको समझ में आएगा कि जेंडर्स में आपको इक्वलिटी रखना चाहिए, मतलब कि लड़का लड़की में फ़र्क नहीं समझना चाहिए। तो आई होप कि आपको 5 तो अच्छे से याद हो गए होंगे। कैसे? पहले नो पॉवर्टी, दूसरे नंबर पे ज़ीरो हंगर, तीसरे नंबर पर गुड हेल्थ, और फोर्थ नंबर पर एजुकेशन क्वालिटी, और फिर फिफ्थ नंबर पे क्या नाम है, जेंडर इक्वलिटी। ओके, सो ये आपको 5 तो आई होप क्या याद हो गए होंगे। 6 की बात करते हैं, सैनिटेशन वाटर एंड क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ओके, तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। 7 नंबर पे क्या आ गया आपका? अफोर्डेबल ग्रीन एनर्जी। ओके, तो 6 और 7 को रिलेट करके आपको पढ़ना है। फिर आपको है डिसेंट वर्क करना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, 8 नंबर पे है। एंड यहाँ पर हम इंडस्ट्री इनोवेशंस की बात करते हैं 9 नंबर में, ठीक है। तो ये आपको क्या है रिलेट करके पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। रिड्यूस इनक्वालिटीज़ को कम करना चाहिए, सस्टेनेबल एंड कम्युनिटीज़ पे ध्यान देना चाहिए। फिर आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कंजप्शंस पे। फिर आपको क्लाइमेट एक्शन लेना चाहिए, क्लाइमेट एक्शन है 13 नंबर पे। एंड यूएफई बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर, सॉरी लाइफ बिलो वाटर है यहाँ पे, यानी लाइफ जो होती है बिलो वाटर में, जैसे मछली हो गई वो, ठीक है। तो इनका भी क्या है संरक्षण किया जाए। लाइफ ऑन लैंड मतलब कि जो भी लाइफ होती है लैंड पे उनका भी संरक्षण किया जाए। पीस जस्टिस, और यहाँ पे पीस जस्टिस रखना चाहिए। एंड यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप पार्टनरशिप करना चाहिए। लास्ट में है 70 नंबर जो पार्टनरशिप के लिए बात करता है। आपको सभी को एकजुट होकर काम करना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू वांट अ नोट्स, करंट अफेयर्स, सॉल्वर पेपर्स, सो प्लीज़ सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सअप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम टारगेट क्लासेस में।